प्रदेश का एग्जिट पोल तो 2024 के हिसाब से ही आएगा। इंडिया गठबंधन पूरी 9 की 9 सीटें जीतेगी। उनको उसमें नकाब हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। कल जिस हिसाब से वोटिंग हुई है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में और शासन प्रशासन के दबाव में खुलेआम तमंचा लेके खुलेआम धमकी दी जा रही है कि मुस्लिम को वोट नहीं डलवाना। लोकसभा में झटका इसलिए लगा, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता थे कुछ टिकट गलत दिए। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव के बाद क्या मोदी और योगी की जोड़ी यूं ही बनी रहेगी या फिर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र, झारखंड में भी बीजेपी का परचम लहराएगा या फिर उपचुनाव के बाद योगी जी का बुलडोजर यूं ही यूपी में चलता रहेगा या फिर लोकसभा चुनाव की तरीके इस बार भी उन्हें धोखा मिलेगा। तो आइए बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर लखनऊ की जनता से कि क्या कुछ राय है उनकी। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ये बताइए कि लखनऊ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है कि किसकी जीत होने वाली है? प्रदेश का एग्जिट पोल तो 2024 के हिसाब से ही आएगा और इंडिया गठबंधन पूरी 9 की 9 सीटें जीतेगी। मगर मैं अभी आप कह रहे थे कि बाबा का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं बता दूं अगर 9 सीटें हारती भी है भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा को उसके पद से हटा सके और वो बदस्तूर 2027 तक रहेंगे और 27 का भी चुनाव बाबा खुद ही लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, इस बार का इलेक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था, उसके बाद लखनऊ की जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है कि कौन लहराएगा जीत का परचम, किसकी जीत होगी? देखिए, लखनऊ पहली बात तो जैसे लखनऊ विधानसभा में तो ये मतलब चुनाव था नहीं। हाँ, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है यहाँ का? एग्जिट पोल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से जो 9 सीट पे उत्तर प्रदेश में जो 9 सीट पे हुआ है, इसमें 8 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी ले। कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है, खास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ मतलब बदतमीजी की जा रही है, उनको मना किया जा रहा है, उनका बुर्का उठाकर देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके धर्म के खिलाफ है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें धर्म कैसे खिलाफ है भाई? आप जो है कोई भी महिला हो और अगर मान लीजिए वो आधार बनवाने जाती है या रजिस्ट्री करवाने जाती है, जमीन की रजिस्ट्री होती है, तो उसमें नकाब उसको हटाना है ना। हाँ। किसी भी सरकारी बैंक में जाती है हाँ। तो वो थोड़े कि आधार देख के आपको पैसा दे देगी, वहाँ नकाब हटाना है ना। तो ये निर्वाचन आयोग का मामला है, गोपनीय होता है, इसमें जो है उनको उसमें नकाब हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें तो सबके समाज में भाई हमारे हिंदुओं में भी तमाम औरतें हैं। आइए बात करते हैं और लोगों से और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? अरे बोल दीजिए, नाम ही बता दीजिए अपना। क्या नाम है? चंद्रजीत जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार योगी बाबा फिर से आएंगे कि अखिलेश की साइकिल चलेगी? हमको कोई अंदाजा नहीं। अरे बस बता दीजिए। अच्छा बता दीजिए, योगी या अखिलेश, बस यही बता दीजिए आप। हाँ, तो अखिलेश ही है। अखिलेश ही है, चलिए ठीक है। आइए बात करते हैं और लोगों से। मुझे लगता है कि थोड़ा शर्मा रहे थे या क्या कुछ था, इन्होंने बात नहीं करी। आइए बात करते हैं और देखते हैं कि इस बार का जो एग्जिट पोल है लखनऊ की जनता की, उस पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी एक मामला सामने आया है कि मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने जा रही थी एक लड़की, तो उसके बाद बताया गया कि सपा वालों ने उसके साथ कुछ गलत काम किया, उसको मार दिया, उसके परिवार वालों ने इस तरीके का आरोप लगाया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये सपा वालों की हमेशा ये गुंडाई रही है। अच्छा। वो दलित लड़की थी, दलित वो कहते तो पीडीए बनाए हुए, लेकिन दलित समाज के साथ वो उन लोगों का हमेशा। अब आप इससे बड़ा और क्या वो गुनाह हो सकता? जो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, मुखिया मायावती जी को गेस्ट हाउस में किस तरह बेइज्जत किया गया। अगर शायद उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी न पहुंचते तो उस दिन मायावती जी की तो जीवन लीले खत्म हो जाती। ये बताइए कि इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है लड़कियों को, आपको कहना है कि साइकिल की जो सरकार है, सपा की सरकार है, उसमें महिलाओं की इज्जत नहीं है, तो फिर इस लोकसभा में झटका क्यों लगा बीजेपी को? लोकसभा देखो, लोकसभा में झटका इसलिए लगा, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता थे कुछ टिकट गलत दिए। अच्छा। और उसके साथ इन लोगों ने एक नैरेटिव फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा
और 8500 रुपया हम हर खाते में डालेंगे। ये इन्होंने गलत प्रचार किया जिसका जनता समझ नहीं पाई और जनता ने उसका गलत दुरुपयोग करके कि हो सकता है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें पा जाए तो संविधान बदल दे, इसलिए उसने वोट किया। वो देख चुकी है 6 महीने में, अब वो नहीं करेगी, अब इनके झांसे में नहीं आएगी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव में क्या होने वाला है? उपचुनाव में हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमको एक सीट पे थोड़ा करहल वाली पे थोड़ा दगदग है, नहीं तो 8 तो हमारी पक्की हैं और नहीं तो और ईश्वर ने चाहा तो हम 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या नाम है आपका? प्रशांत त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि लखनऊ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है कि किसकी जीत होने वाली है? लखनऊ में तो भाजपा ही है, भाजपा ही है। पूरी तरह से भाजपा। नहीं, लखनऊ में नहीं, लखनऊ का एग्जिट पोल कह रहा है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और झारखंड में चुनाव हुए हैं, तो उस पे क्या कह रहा है लखनऊ का एग्जिट पोल? देखिए, लखनऊ की जो भी राजनीति है, आप जो लखनऊ से बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ से आप वहाँ की बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है और जयपुर की बात आप बात कर रही हैं, तो लखनऊ की जो भी जनता है, क्योंकि यहाँ पे शासन जो कर रहा है वो योगी बाबा कर रहे हैं, मतलब भाजपा की सरकार चल रही है, वहाँ पे भी भाजपा सरकार चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है भाजपा की तरफ गई है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग भाजपा की तरफ है आप कह रहे हैं, तो फिर लोकसभा में भाजपा को थोड़ा झटका लगा, इतना बड़ा एकदम अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से बाबा के साथ होने वाला है, तो उपचुनाव में भी तो हो सकता है। देखिए, उस समय लोकसभा में कई सारी रणनीतियाँ खेली गई जो कि बाबा जी को भी देखने को मिली हैं। कई बार ऐसा भी आपने खबरों में देखा पाया होगा कि बाबा को दोबारा से मुख्यमंत्री का पद नाम दिया जाए या फिर उनको सीट से हटाया जाए, इस तरह की कई खबरें आई हैं। ठीक है, क्योंकि राजनीति ही ऐसी चीज़ है। हमारे यहाँ भाजपा में हुआ क्या कि विपक्ष से हाथ मिला दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, क्योंकि अगर बात ऑन रिकॉर्ड नहीं होती तो सपा जैसी सरकार जो पिछले विधानसभा में नहीं जीत पाई, वो इस बार 37 सीटें पीडीए गठबंधन में लेके आई है, क्या हो पाता। लेकिन अब बाबा पूरी तरह से तैयार हैं और भाजपा भी पूरी तरह से तैयार है, और जिस तरह से जन सैलाब देखने को मिल रहा है वो भाजपा की तरफ है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए कि जिस तरीके से उपचुनाव हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, झारखंड में चुनाव हो गया, उसके बाद अब आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, लखनऊ की जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है कि कौन जीत रहा है? कल जिस हिसाब से वोटिंग हुई है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, और शासन प्रशासन के दबाव में खुलेआम तमंचा लेके, दरोगा जी हो या सीओ हो या कोई अधिकारी हो, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि मुस्लिम को वोट नहीं डलवाना है। अच्छा, खुलेआम चल रहा है, कोई इसमें कोई छुपा नहीं है, पूरी मीडिया दिखा रही है इस समय। तो मुझे तो नहीं लगता है कि एक पक्ष में चुनाव हुआ होगा, और वो तो बात रह गई झारखंड और जैसे इसका यहाँ का, जैसे झारखंड में और महाराष्ट्र में, और अभी आपने बीच में चुनाव देखा होगा चंडीगढ़ में खुलेआम बेईमानी चल रही थी, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी कहरैल में देख रहे हैं आप कि वहाँ पर एक बीजेपी के नेता, मतलब बीजेपी को एक लड़की वोट देने जा रही थी, तो कुछ सपा वालों ने मिलके उसके साथ मतलब गलत काम किया, उसको दारू वारू पिलाई, अपने कार्यालय में बुला करके उसका फिर मर्डर कर दिया, ऐसा उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ये चीजें कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मैडम, ये हुआ होता अब तक तो पूरा मीडिया छा गई होती मैडम, ये तो फिलहाल मैंने नहीं देखा है, ना मुझे जानकारी है। पहले जानकारी लेके आइए, क्या कह रहे हैं आप? ये आप गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं और क्या? न्यूज नहीं देखते हैं क्या? बिल्कुल, हम तो 24 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखते रहते हैं, और क्या? तो आपको कैसे नहीं पता? जब चैनल डालोगे तो मालूम चलेगा। चैनल बड़ा है, जाके देखिएगा। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने लखनऊ की जनता से बात करी, उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी का परचम लहराएगा, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए। कैमरामैन विकास के साथ मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज़ लखनऊ।